आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। लिखत की भाषा में परिवर्तन। भिवानी मर्यादा महोत्सव पर हमने संघीय परिप्रेक्ष्य में समग्र दृष्टि से चिंतन शुरू किया। संघ की जितनी नीतियों और गतिविधियों की सुरक्षा आवश्यक थी, उनको हमने सदा अधिमान दिया, किंतु केवल लकीर पर ही चलना या रूढ़ बनकर रहना नई संभावनाओं को अस्वीकार करना था। आचार्य भिक्षु लकीर से हटकर चले थे। यदि वे रूढ़ होते तो कभी धर्म क्रांति नहीं कर पाते। जिनवाणी को आधार बनाकर भी वे कहीं अटके नहीं। चिंतन के झरोखे से आने वाले प्रकाश को देखकर उन्होंने कभी आंखें बंद नहीं की। उनको प्रेरणा स्रोत मानकर ही हमने लकीर से हटकर चलने का मानस बनाया। एक समय था जब भाषा के प्रयोग पर बहुत तीखे प्रहार करने वाले होते थे। इस विषय में प्राचीन संस्कृत साहित्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वहाँ दार्शनिक या सैद्धांतिक मतभेदों का निरूपण जिस शैली में किया गया है, उसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष की मुद्रा बहुत ही आक्रामक थी। दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किए, उससे आपस में कटुता बढ़ी। इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसा करके हमारे पूर्वजों ने कोई भूल की थी। वह युग ही ऐसा था, उसमें उसी भाषा में बोला और लिखा जाता था। वर्तमान का चिंतन कुछ बदला है। उसके आधार पर हमने चिंतन किया कि अनेकांत दृष्टिकोण ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हर बात सही सही कही जा सकती है और कटुता से भी बचा जा सकता है। भगवान महावीर अनेकांत के प्रवक्ता थे। उन्होंने स्थान स्थान पर अनेकांत का प्रयोग किया। हम उनके अनुगामी हैं। वे जिस पथ से चले उसी पर चलना हमें अभिष्ट है। हम अनेकांत को समझें और अपनी बात उसी शैली में प्रस्तुत करें। इससे दो लाभ हैं। सत्य का प्रतिपादन किया जा सकता है और कटुता का परिहार हो सकता है। अनेकांत की शैली खंडनात्मक नहीं मंडनात्मक होती है। इसमें आक्षेपात्मक प्रहार नहीं होते, सहज भाव से तत्व का निरूपण होता है। इस विषय में मुनि नथमल जी टमकोर ने पहल की। उन्होंने अनेकांत शैली को आधार बनाकर साहित्य लिखना शुरू किया। उसका परिणाम भी आया। उनका साहित्य जहाँ कहीं पहुँचा, विद्वानों ने उस पर अनुकूल टिप्पणियाँ की। दिगंबर विद्वान श्री कैलाश चंद्र शास्त्री ने मुनि नथमल जी द्वारा लिखित साहित्य पढ़ा। उसके बाद वे मिले तो बोले, आपने अपनी बात कहने में कहीं कोई कमी नहीं रखी, पर वह इस ढंग से कही है कि हमें उसका एक शब्द भी नहीं अखरा। प्रबुद्ध जीवन के संपादक परमानंद भाई कापड़िया ने भी इस आशय के विचार व्यक्त किए। हमारी लेखन शैली में परिवर्तन के कारण ही स्थानकवासी संप्रदाय के प्रबुद्ध संत उपाध्याय अमर मुनि ने अहिंसा दर्शन नाम की अपनी पुस्तक के कई अंश निकाल दिए। उन स्थलों में तेरापन के सिद्धांतों की अपेक्षात्मक आलोचना थी। अपने ही चिंतन से उन स्थलों को पुस्तक से निकाल देना उपाध्याय जी की उदारता और हमारी समन्वय नीति का प्रतिफल है। लेखन की तरह वक्तृत्व शैली में भी परिवर्तन अपेक्षित था। उस परिवर्तन से हमें लाभ का अनुभव हुआ। अपनी अनुभूति के आधार पर हमने कुछ प्रयोग किए। मेरी दृष्टि में वे प्रयोग सफल भी हुए। वह समय वैचारिक संक्रमण का समय था। उसमें नए और पुराने मूल्यों को लेकर उहापोह चल रहा था। कुछ लोग नए मूल्यों को अतिरिक्त महत्व दे रहे थे और प्राचीन मूल्यों को अस्वीकार कर रहे थे। कुछ लोग प्राचीन परंपराओं से चिपके हुए थे। वे नए मूल्यों की आलोचना कर रहे थे। हमने नए और पुराने मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। हमारे सामने चिंतन का सबसे पहला बिंदु यह था, आचार्य भिक्षु से लेकर तब विक्रम संवत 2007 तक तेरापंथ धर्म संघ में जो कुछ हुआ उसे उसी रूप में रखना है या कहीं कोई अपेक्षित परिवर्तन करना है। यदि परिवर्तन करना है तो कहाँ क्या करना है। इस संदर्भ में विचार करते समय सबसे पहले हमारी दृष्टि लगभग 100 वर्ष प्राचीन एक लिखत पर गई।
जयाचार्य के युग में विक्रम संवत 1914 में लिखा गया वह लिखत हाजिरी में सामूहिक रूप से पढ़कर सुनाया जाता था। वैयक्तिक रूप में वह प्रतिदिन बोला जाता था। वह लिखत इतना उपयोगी था कि उसके लिए साधुओं की मौखिक स्वीकृति को ही पर्याप्त नहीं माना गया। तत्कालीन परंपरा के अनुसार सब साधुओं को उस लिखत की स्वीकृति में अपने हस्ताक्षर करने होते थे। हस्ताक्षरित पन्नों का एक पुट्ठा था, उसे लिखतों का पुट्ठा कहा जाता था। विधि यह थी कि प्रत्येक साधु प्रतिदिन नियमित रूप से लिखत के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करे। इस विधि के अनुसार सब साधुओं के लिए हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता थी। मुनि भीमराज जी आदि कुछ साधु इस विषय में पूरे जागरूक थे। वे प्रतिदिन व्यवस्थित हस्ताक्षर करते थे। मुनि कानमल जी जैसे कुछ साधु हस्ताक्षर के मामले में पूरे बेपरवाह थे। उनके मन में श्रद्धा की कमी नहीं थी, पर इस विषय का प्रमाद इतना गहरा था कि वे महीनों तक हस्ताक्षर नहीं कर पाते या फिर एक महीने के हस्ताक्षर एक साथ अग्रिम कर देते थे। कुछ साधु इतने अधिक आगे पीछे नहीं जाते, पर कुछ तिथियों को पहले पीछे भर देते थे। प्रमाद को दूर करने के लिए आचार्य अचानक लिखतों का पुट्ठा मंगाते और प्रत्येक साधु के हस्ताक्षरित पन्नों को देखते। जिस दिन यह अभियान चलता, साधुओं में खलबली मच जाती। आज किस किस की पोल खुलेगी, यह जानने के लिए वातावरण में जिज्ञासा, कुतूहल और विस्मय के भाव भर जाते। प्रमाद करने वाले भयभीत हो जाते। पहले ही आगे की तिथियां भरने वाले और बहुत दिनों तक हस्ताक्षर नहीं करने वाले साधुओं को एक एक दिन के प्रमाद के गणित से एक एक कल्याणक प्रायश्चित स्वरूप प्राप्त होता। इस क्रम से कुछ साधुओं को 50-60 कल्याणक तक का प्रायश्चित मिल जाता। कुछ साधु ऐसे थे जो हस्ताक्षर तो प्रतिदिन करते थे, किंतु हस्ताक्षरित पन्नों को लिखतों के पुट्ठे में न रखकर अपने पास ही रख लेते थे। उन्हें भी एक एक दिन के हिसाब से एक एक कल्याणक मिलता। पूज्य कालूगणी के युग में यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। वे भी कभी कभी अचानक लिखतों का पुट्ठा मंगाते और उसका बारीकी से निरीक्षण करते थे। मंत्री मुनि जैसे कुछ वरिष्ठ साधुओं को लिखित पर हस्ताक्षर करने की छूट थी। ऐसी छूट उनके सम्मान का प्रतीक होती थी। जिस लिखत को हाजिरी में पढ़ा जाता, जिसका सब साधु साध्वी प्रतिदिन उच्चारण करते और जिसे आधार बनाकर हस्ताक्षर किए जाते, वह लिखत कितना महत्वपूर्ण था यह बताने की अपेक्षा नहीं है। हर दृष्टि से विशिष्ट होने पर भी एक बिंदु पर हमारा ध्यान अटका। वह बिंदु था उसकी भाषा। भाषा के प्रयोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। वह लिखत केवल साहित्यिक अथवा पारंपरिक संपदा ही नहीं था, उसका उपयोग होता था और आने वाले युग में भी उसका उपयोग होने की संभावना का रास्ता खुला हुआ था। इसलिए हमने भगवान महावीर की अनेकांत शैली और आचार्य भिक्षु की अनाग्रही वृत्ति का आलम्बन लेकर लिखित की भाषा का रूपांतरण किया। लिखत की मूल आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसके परिधान को बदल दिया। इतिहास के उस दुर्लभ दस्तावेज और उसके रूपांतरण को यहाँ अविकल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विक्रम संवत 1914 में जयाचार्य द्वारा तैयार किया गया लिखत इस प्रकार है। मथेन वंदामी हाथ जोड़ने आपसु अरज करूं। महाराजा धीराज श्री भिक्षु भारीमाल ऋषि राय जय जस आदि वर्तमान आचार्य बांधी मर्यादा सर्व कबूल छे। खोली में सांस रहे चठे ताई लोभ वाला त्याग छे। आप महादयाल छो, कृपाल छो, गोवाल छो, परम पूज्य भगवान छो। सूत्र में आचार्य ना 36 गुण कह्या, त्या गुण करी सहित छो। 5 महाव्रत का पालनहार, 4 कसाय ना टालनहार, 5 आचार ना पालनहार, 5 सुमति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय ना जीतनहार, 9 बाण सहित ब्रह्मचर्य ना पालनहार, एहवा तीरण तारण उत्तम पुरुष आपने जाणू छू। आपरी आज्ञा माहे चाले साधु साध्या ताने 14,000-36,000 आगे वीर थका होता त्या सरीखा सरखू छू। चौको साधुपणो सरछू छू। महारा में पिण चौको साधुपणो सरछू छू। आपरी आज्ञा लोपणने टालो कर है त्याने 28 दीपरा चोर बीचे मोटो चोर जाणू छू। आपरा अरवणवाद बोलणहार ने मोटो पापी महामोहनी कर्म ने बांधणहारो भिष्ट भागल अन्यायी अनंता जन्म मरण रो बंधारण हारो जाणू छू। तीनरी बात माने तीरने झूठा बोलो चोर जाणू छू।
ઈસો કામ કરવારો મારો તો જાવ જીવ ત્યાગ છે, ઓરાને સાથે લે જાવનરા ત્યાગ છે, પોથી પન્ના સાથે લે જાવારા ત્યાગ છે, ટોલા માયને બારે અંશ માત્ર અરવણવાદ બોલવારા ત્યાગ છે, સરખારા ખેતરા મેં એક રાત ઉપરાંત રહેવારા ત્યાગ છે, અનંતા સિદ્ધારી આણ છે, પંચપદારી આણ છે, પંચપદારી સાખસુ જાવ જીવ પચખાણ છે। એ लिखत में घणे मन तीखे हर्ष राजी पासु लिख्यो, शर्मा शर्मीसु लिख्यो नहीं, लिखतु ऋष स्वीकृत साधु का नाम संवत तिथि। आलोच्य लिखत का मूल पाठ यह है, उसका परिवर्तित स्वरूप लेख पत्र इस प्रकार है। मैं सविनय बंधांजलि प्रार्थना करता या करती हूँ कि श्री भिक्षु भारीमाल आदि पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य श्री तुलसी गणी द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य हैं, आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है। गुरुदेव, आप संघ के प्राण हैं, श्रमण परंपरा के अधिनेता हैं, आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साधियों को भगवान महावीर के साधु साधियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ, मानती हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ, मानती हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वाले को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ, मानती हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा, विहार चातुर्मास आपके आदेशानुसार करूँगा, शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, आपके तथा साधु साधियों के अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं बोलूँगा। किसी भी साधु साधियों में दोष जान पड़े तो उनका अन्यत्र प्रचार किए बिना स्वयं उसे या आचार्य को जताऊंगा। सिद्धांत, मर्यादा व परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करूंगा। गण से बहिष्कृत तथा बहिर्भूत व्यक्ति से संस्वत नहीं रखूंगा। गण के पुस्तक, पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूंगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करूंगा। पंच पदों की साक्षी से मैं इन सब के उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने ये लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया है, संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं। स्वीकृत करता साधु साध्वी का नाम संवत्ति थी। लिखत का रूपांतरण कर भिवानी में उपस्थित सब साधु साध्वियों को दिखाया गया और उसका कारण समझाया गया। नए लेख पत्र की प्रांजल भाषा पढ़कर सबने उसे सहर्ष स्वीकार किया। विक्रम संवत 1914 में तैयार किए गए लिखत का भाषांतर या रूपांतर विक्रम संवत 2007 में हुआ। तब से अब तक वह लेख पत्र साधु साधियों द्वारा प्रतिदिन बोला जाता है और हाजिरी में भी बोला जाता है। यह भिवानी मर्यादा महोत्सव का इतिहास है। लिखत पर हस्ताक्षर की परंपरा विक्रम संवत 2007 के बाद भी चलती रही। विक्रम संवत 2017 तेरापन द्विशताब्दी समारोह के अवसर पर उसका स्थगन किया गया। हरियाणा में 35 दिन तेरापन धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव संसार का एक विलक्षण उत्सव है। किसी भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन में संविधान को आधार बनाकर इस रूप में कोई महोत्सव आयोजित नहीं होता। मर्यादा महोत्सव हमारे संघ की गति प्रगति को मापने का समीचीन आधार है। विगत वर्ष के विहंगावलोकन और आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के निर्धारण का उपयुक्त समय वही है। उस अवसर पर हम साधु साधियों के प्रत्येक सिंघाड़े से व्यक्ति से बातचीत कर उनकी पूरी अवगति लेते हैं। उसी समय उनको भिन्न भिन्न दिशाओं में काम करने के लिए विदा करते हैं। विक्रम संवत 1920 में तेरापन के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने बालोतरा में प्रथम बार मर्यादा महोत्सव मनाया। तब से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। संगठन और अनुशासन का मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वे इसे साक्षात देखें और इसका तटस्थ विश्लेषण करें। देश विदेश के अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति मर्यादा महोत्सव का आयोजन देखकर विस्मित रह जाते हैं। इतने बड़े धर्म संघ की सारी व्यवस्थाएं एक छोटे से मर्यादा पत्र के आधार पर चल रही है। यह एक बिंदु ही लोगों को आश्चर्य के सागर में उतार देता है। भिवानी में आयोजित मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम प्रभावी रूप से संपन्न हुआ। साधु साधियों के विहार हो गए। हमने फाल्गुन कृष्णा द्वितीया को वहां से विहार किया।
टीकरना, धराणों, मढ़ास, वास, बीवीपुरा आदि खेड़ों का स्पर्श करते हुए हम जिंद गए। उस समय जिंद जिले के रूप में नहीं, एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में था। वहाँ तेरापंथी परिवार अधिक नहीं थे। फिर भी पूरे शहर में हमारे आगमन की चर्चा थी। जैन, जैनेतर सब लोगों में प्रवचन सुनने का आकर्षण था। वहाँ हम 3 दिन रहे। हरियाणा के छोटे छोटे गांवों की पहचान खेड़ों के रूप में होती है। उन खेड़ों, कस्बों और शहरों में हमें दोहरा काम करना होता था। जो लोग जैन धर्म और तेरापंथ के जिज्ञासु होते, उनके लिए हम जैन दर्शन और तेरापंथ के इतिहास एवं दर्शन की चर्चा करते। जो लोग व्यापक दृष्टिकोण वाले थे, उनके लिए अनुव्रत की बात करते। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कुछ लोग अनुव्रती बनते तो कुछ व्यक्ति जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार कर तेरापंथी भी बनते। कुछ व्यक्तियों ने हमको परामर्श दिया, आप अनुव्रत के माध्यम से मानवीय काम कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको जैन धर्म का प्रसार नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, हम जनता पर न जैन धर्म थोपते हैं और न अनुव्रत। हमने कभी किसी को अनुव्रती या जैन बनने के लिए विवश नहीं किया। लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए हम सुनाते हैं। बाजार में सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार क्रय करते हैं। यही बात विचार की है। जिसको जो विचार अच्छे लगते हैं वह उन्हें स्वीकार करता है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को हम जिंद से चले। रास्ते में छोटी झांझ, कसूण, नगुरा आदि गांवों में होते हुए हम छातर के निकट पहुंचे। उन गांवों में 2-2, 4-4 श्रद्धा के परिवार रहते थे। जमींदार लोगों ने अच्छा लाभ लिया। जब हम छोटी झांझ में थे तब ऑल इंडिया रेडियो ने दिल्ली देहाती प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी यात्रा का संवाद प्रसारित करते हुए कहा, इन दिनों आचार्य तुलसी देहातों में प्रचार कर रहे हैं। देहाती लोगों को उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मार्गवर्ती गांव में प्राय एक रात रहे। गांव के लोगों की श्रद्धा भावना उल्लेखनीय रही। कसूण में हम 2 रात रहे। वहां के लाला चंदीग्राम और चंदनवाला अच्छे समझदार एवं तत्वज्ञ श्रावक थे। नगुरा के मुनि कुल हजारी जी हमारे संघ के प्रसिद्ध तपस्वी संत थे। उन्होंने हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया। छात्रवासियों को प्रतिबोध। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को हमें छातर पहुंचना था। छातर के 2 मोहल्लों में तेरापंथी परिवार रहते थे। वह हमारे प्रवास को लेकर दोनों मोहल्लों के श्रावकों में ठन गई। दोनों पक्ष एक मत होकर निर्णय नहीं कर पाए कि हमारे आवास की व्यवस्था कहाँ हो। अनिर्णित स्थिति में ही सब लोग हमारी अगवानी में आए। वे मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। चलते चलते आपस में भिड़ गए। एक दूसरे की जुबान फिसली तो हाथापाई की नौबत आ गई। वाग युद्ध के साथ धक्के मुक्के शुरू हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा। उस समय वे कुछ सुनने या समझने की मानसिकता में नहीं थे। मैंने देखा थोड़ी सी दूरी पर रास्ते में ही एक चबूतरा है। वहां पहुंचकर मैं चबूतरे पर बैठ गया। आक्रोश से भरे लोग मेरे सामने खड़े थे। मैंने एक गीत का संगान करना शुरू किया, धर्म की जय हो, जय हो। जन आक्रोश के अनेक प्रसंगों पर मैं संगान का प्रयोग करता रहा हूँ। मैंने गीत गाया, लोग शांत हो गए। मैंने आगे खड़े लोगों को संबोधित कर कहा, तुम लोग जैन हो, तेरापंथी हो, आचार्य के साथ चल रहे हो। इस प्रकार विग्रह करना कहाँ तक उचित है? अपने अपने स्थान की प्रार्थना की जा सकती है, पर इस प्रकार झगड़ा करने का क्या अर्थ है? यदि ऐसी स्थिति रही तो गांव में ठहरने का विचार नहीं है। ठहरना तो दूर, गांव में प्रवेश किए बिना ही विहार किया जा सकता है। तुम लोग समझते नहीं, ऐसा करने से जमींदारों में कितनी हंसी होगी। वह अनुशासन का एक छोटा सा प्रयोग था। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य के अनुशासन को सहज भाव से स्वीकार करने का मनोभाव रहता है। मेरी बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। अग्रिम पंक्ति में खड़े कुछ व्यक्ति बोले, गुरुदेव हमारी भूल हो गई, हमने बहुत बड़ी मूर्खता की, आप हमें माफ कर दें। वातावरण शांत होने पर हम गांव में गए। पहले दूसरे मोहल्ले में गए, फिर जिस मोहल्ले में प्रवास की व्यवस्था सोची गई थी वहां गए। दूसरे दिन श्रावक सम्मेलन में सब श्रावकों को विशेष प्रतिबोध दिया। उन्होंने अंतर्मन से क्षमा कामना कर पारस्परिक तनाव को समाप्त किया। छापर के लोग धर्म शासन के पुराने भक्त थे। उनकी भक्ति भावना बेजोड़ थी, पर विवेक की कमी
कभी कभी उनसे झगड़ा करवा देती थी। आवेश कम होने पर वे सब ठीक हो जाते। छात्र के श्रावकों में झंडूमल जी, कन्हैयालाल जी आदि प्रमुख थे। झंडूमल जी के वारूमल, उग्रसेन आदि 5 पुत्र थे। वारूमल अपने पिता के साथ रहता था। शेष भाई दिल्ली चले गए थे। इसी परिवार में हुक्मी चंद, खजाची लाल, सुमेर चंद आदि व्यक्ति भी अच्छे श्रद्धाशील थे। दूसरे मोहल्ले में लाला नौरतन लाल भी जिम्मेवार श्रावक था। उस समय छात्र अच्छा देहाती क्षेत्र था। प्रवचन सभा में ग्रामीणों की उपस्थिति बहुत अच्छी रही। वहां हम 5 रात रहे। छात्र से विहार कर हम कुचराना, गोगड़िया, बड़ौदा, खापड़, कोत, कापड़ो, बड़ाण, उच्चाड़ा मंडी, नरवाड़ा मंडी, लौंद आदि गांव में 1-2 दिन रहते हुए फाल्गुनी चतुर्मासी पक्षी के अवसर पर टूहाना गए। बड़ाड़ और उचाना के बीच एक गांव था धस्सो। वहां जाने का हमारा कार्यक्रम नहीं था, पर धस्सोवासी लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी श्रद्धा अगरला बन गई। हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सके। धस्सो में कुछ समय प्रवचन और गोचरी करने के बाद ही हम उचाड़ा गए। बड़ौदा अच्छा गांव है। वहाँ 50 जाट परिवार जैन हैं। वहाँ से कुछ दीक्षाएं भी हुई हैं। स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित होने वालों की संख्या काफी रही। उस समय हरियाणा के उन देहातों में बहुत लोग रहते थे। साधु साध्वियों का प्रवास भी काफी लंबा होता था। कुछ गांवों में तो कल्प के हिसाब से महीने 2 महीने तक रहना हो जाता था। अब वहां लोग कम हो गए और साधु साध्वियों का प्रवास भी बहुत कम हो गया। उस समय हरियाणा और पंजाब अलग अलग प्रांत घोषित नहीं थे, फिर भी उनकी पहचान उसी रूप में होती थी। चातुर्मास के बाद हमने जिन जिन क्षेत्रों में परिभ्रमण किया, उनका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, परिधान आदि लगभग एक रूप था। हरियाणा के स्त्री पुरुषों की वेशभूषा अपने ढंग की थी। महिलाओं का घाघरा बहुत अधिक घेरदार होता, घेर में लंबा और पहनने में ऊंचा घाघरा, ओढ़नी और मोटे मोटे चांदी के गहने। इन सबसे विलक्षण होती थी उनकी चूड़ा। सिर के केसों के मध्य में चोटी गूंथकर उसका इस रूप से विन्यास किया जाता जिससे वह सिर के बीच भाग में उगे हुए सिंह जैसी प्रतीति कराती। टूहाना के 2 परिवार। टूहाना में हम लाला रणजीत सिंह जी जैन की हवेली में रहे। लाला वहां के प्रसिद्ध मौजीज और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। लाजपत राय, मदनलाल, ओम प्रकाश और कमल, इन 4 पुत्रों का परिवार है। अब वे लोग टूहाना छोड़कर दिल्ली और अहमदाबाद में रहने लगे हैं। लाला के 4 पुत्रियां हैं, रखी, शांति, शकुंतला और इलायची। चारों बहनों को इतने गहरे धार्मिक संस्कार मिले कि ये जहां भी गई इन्होंने अपने अपने घर बना लिए। ससुर पक्ष के सनातनी संस्कारों में जैनत्व का बीजारोपण कर दिया। इस काम में उनकी आस्था और आचरण दोनों का योग रहा। लाला रणजीत सिंह जी की पत्नी भूरो देवी श्रद्धा की जीवंत प्रतिमा थी। मैंने उसको मरणोपरांत श्रद्धा की प्रतिमूर्ति इस सार्थक संबोधन से संबोधित किया। उसके जीवन के संध्य काल का एक प्रसंग उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा का प्रेरक उदाहरण है। तेरापंथ धर्म संघ से जिन साधु साध्वियों का संबंध टूट जाता है वे टालोकर कहलाते हैं। सन 1981 में संघ से अलग हुए टालोकर धनमुनि, चंदन मुनि आदि टूहाना गए। उन्होंने ठहरने के लिए लाला जी का मकान मांगा। उन्हें मकान उपलब्ध हो गया। ऊपर की मंजिल में वे रहे। नीचे लाला जी की पत्नी भूरा देवी रहती थी। वे वहां 7 दिन ठहरे। श्राविका भूरा देवी एक बार भी ऊपर नहीं गई। एक दिन धनमुनि उनके पास आकर बोले, माता जी, हम आपके घर में 7 दिन रहे और आप एक बार भी ऊपर नहीं आई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप आए बिना रही कैसे। आपको याद होगा हम यहाँ 1 महीना रहे थे। आपको कितना तत्वज्ञान सिखाया और आपने हमारी कितनी भक्ति की। धनमुनि की बात सुनकर भूरो देवी ने कहा, महाराज, यह बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है कि आप जैसे संत संघ से बाहर कैसे चले गए। मुझे आपका प्रवास और आपके पास सीखा हुआ तत्वज्ञान याद है, पर आप जानते हैं कि हम तो संघ के भक्त हैं। आपने संघ की मर्यादा तोड़ दी। अब हम आपके पास क्यों आए? आप मर्यादा में चलो और फिर देखो हम आपके पास आते हैं या नहीं। श्राविका का 2 टुक जवाब सुन उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रहा। टूहाना में लाला मान सिंह जी भी वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।
वे तत्व के अच्छे जानकार थे, त्याग प्रत्याख्यान में विशेष रुचि रखते थे। वे भगत कहलाते थे। इस बात को संस्कार बोध में गूंथते हुए कहा गया है, मान था भगत कहाता। मान सिंह जी का पुत्र ईश्वर दास भी बहुत श्रद्धाशील और जागरूक श्रावक है। ईश्वर दास की बहन कमला अच्छी तत्व की श्राविका है। इसने तेरा पंथ के तत्व दर्शन को गहराई से समझने का प्रयास किया है। वहाँ के कुछ और लोग भी संघ के प्रति विशेष श्रद्धा और समर्पण के भाव रखने वाले हैं। टोहाना में भी अन्य गांवों की तरह प्राय सभी वर्गों के लोग प्रवचन सुनने आते थे। सब लोगों की भावना रही कि हम वहाँ 1 महीने रहें। इतना समय हाथ में नहीं था, इसलिए केवल 9 दिन रह पाए। उस अवधि में सामूहिक और व्यक्तिगत रूप में अनेक बार अनुव्रत के संबंध में मुक्त चर्चा हुई। सिद्धांत रूप में वह सबको रुचिकर लगी। अनेक लोगों ने अनुव्रत के नियम स्वीकार किए। हरियाणा की छोटी सी यात्रा संतोषजनक रही। ओम अरहम।